नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट 2021 में एक महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है शिक्षण विधियां, और उन्हीं शिक्षण विधियों में आज हम हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों, बात करें जब उपचारात्मक शिक्षण की, तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या, इसका क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षण को रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। दोस्तों, शिक्षा जगत में जो उपचारात्मक शब्द है, ये चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार एक अच्छा डॉक्टर होता है, कुशल चिकित्सक होता है, वो अनेक प्रकार के परीक्षण करता है, अनेक प्रकार की जांच करता है। उन जांच और परीक्षणों के आधार पर जो रोगी होता है उसके रोग और रोग के कारणों का पता लगाता है, और जब रोग का और रोग के कारणों का पता लगता है तो उसकी समुचित चिकित्सा करता है, अच्छी तरह से उसका इलाज करता है। उसी प्रकार दोस्तों एक अच्छा शिक्षक, जो कुशल शिक्षक है, वो अनेक प्रकार की शिक्षण विधियां, परीक्षण है, निरीक्षण है, वार्तालाप, इनके आधार पर जो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगाते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन कठिनाइयों, उन त्रुटियों को दूर करके उनमें क्या करते हैं, सीखने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करते हैं, और उन्हें सामान्य स्तर के बाद जो बालक है उनके बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। विकल्प 1 आंशिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा है समय अवधि पर, तीसरा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, चौथा है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। यानी समस्याओं की पहचान जो करते हैं उसको ही निदान कहते हैं। यानी रोग जो होता है, रोग का कारण जो होता है वो निदान होता है। इलाज अलग चीज होती है, निदान अलग चीज होती है। यानी समस्याओं का पहचान जो होती है उसे निदान कहते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करने के बाद में उनका क्या होता है, समाधान, और उस समाधान के द्वारा शिक्षण किया जाता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? व्याख्यान परीक्षण, स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों, यह भी उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। पहले दोस्तों हमें प्रश्न को समझना है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार यानी बेस, यानी उपचारात्मक शिक्षण है वो किस बेस पे टिका है, यानी इसका आधार क्या है। तो दोस्तों, उपचार कब होगा? जब, यानी इलाज कब होता है? जब पता हो, पहचान रोग की, तभी होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों उपचारात्मक जो शिक्षण है इसका आधार निदानात्मक परीक्षण ही होता है। क्यों? देखो दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, सीखने की जो अयोग्यता होती है, अधिगम अयोग्यता जिसे कहते हैं, उसके कारणों की पहचान की जाती है कि भाई अमुक बालक है वो किस कारण से नहीं सीख पा रहा है। उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण के कारणों को हटा करके समस्या का समाधान किया जाता है। यानी कारण को पहचाने बिना उनका हटाया जाना संभव नहीं है। यानी कारण पता नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं। अतः उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण होगा। यानी हमारा ब उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ए उसकी पठन क्षमता का आकलन, ब उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, स उसकी लेखन क्षमता का आकलन, द उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। दोस्तों, प्राथमिक स्तर की भाषा, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात है, तो दोस्तों इसका हमारा जो सही उत्तर है वो दोस्तों होगा ब उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन।
दोस्तों क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की भाषा का आकलन करने का जो उद्देश्य होता है वो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। यानी प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनको क्या है कि उनकी भाषा का विकास कब होगा, जब उनको बोलने की आजादी मिलेगी, अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। जब अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा तो उनमें अनेक प्रकार के कौशलों का विकास होगा। साथ ही शिक्षक को पता चलता जाएगा कि उनमें कौन कौन से कौशल विकसित हो चुकी है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य यही रहता है कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हो जाए। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन सबसे कम प्रभावी तरीका है? दोस्तों कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेखन, दोस्तों ये चारों जो है ये भाषा आकलन के तरीके हैं। लेकिन सबसे कम प्रभावी कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर श्रुत लेख होगा। क्यों होगा? क्योंकि श्रुत लेख भाषा आकलन का सबसे प्रभावी तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि श्रुत लेख सुनकर के लिखा जाता है, यानी उच्चरित ध्वनियों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जिससे क्या होगा, भाषा कौशलों के विकास में बहुत कम योगदान मिलेगा। विभिन्न जो हमारे भाषाई कौशल है उसका विकास जो होता है, उसके विकास में सबसे पहले क्या होता है, यानी क्रिएटिविटी होगी, यानी चिंतन होगा, सोचने की क्षमता होगी, फिर उनकी अभिव्यक्ति, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन श्रुत लेख में क्या होता है, ये चीजें नहीं होती है। जबकि कहानी कहने में क्या है, हमें काल्पनिक शक्ति का विकास होता है। कहानी लिखते हैं ना, तो कहानी कल्पना ही कहानी है, और किसी घटना का वर्णन करते हैं तो हम सोच के करते हैं, तो उसमें भी चिंतन विकसित होता है हमारा, और अभिव्यक्ति भी अच्छी तरह से हम कर पाते। लेकिन सुनकर लिखते हैं तो सिर्फ लिखना ही होगा हमारा, बाकी कौशल जो हमारे वो विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ये कहानी कहना, घटना वर्णन, इनके द्वारा अभिव्यक्ति कौशल के साथ साथ हमारे चिंतन कौशल भी विकसित होता है, जबकि श्रुत लेखन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दे, श्रुत लेखन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है ए पूर्णतः सही है, बे असंतः सही है, जिन थोड़ा सा सही है, और ये स है दोस्तों, और ये द है। स पूर्णतः गलत और द निराधार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पूर्णतः सही। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका भी आकलन किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक जो भी सीखता है, यानी शिक्षक उसे सिखाता है, तो जितना शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होगी उतना ही बालक अच्छा सीखेगा। शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो अच्छी है, लेकिन बालक क्या है कि उस बालक की जो क्षमता है वो कमजोर है, तो भी क्या है कि उतना अच्छी तरह सीख नहीं पाएगा। यानी जब आकलन करते हैं उस समय क्या है कि बच्चे की क्षमता को भी देखा जाता है और शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया उसको भी देखा जाता है। यानी दोनों का जो संयुक्त है, सम्मिलित रिजल्ट क्या होता है, संयुक्त रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों इसमें पूर्णतः सही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधियों से। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।